children, welcome to my class. How are you all? Hope you were doing well. So now today's our topic is an elephant ride. Very interesting topic. आप सब ने हाथी की सवारी की होगी. Elephant ride. So we have a conversation of Ritu and her mother. So now हाथी की सवारी. Let's begin. Ritu, Mama, give me some bananas and sugarcane. I want to feed Appu. तो उसने क्या कहा माँ से? माँ मुझे कुछ केले और गन्ने दीजिए, मैं अप्पू को खिलाना चाहती हूँ. मैं अप्पू को खिलाना चाहती हूँ. नाउ नेक्स्ट, माँ व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट. तो माँ क्या बोलती है, तुम किसके बारे में बात कर रही हो. सो नाउ नेक्स्ट, रितु, माँ यू वोंट बिलीव इट, अप्पू द एलिफेंट इज एट आवर गेट. तो क्या बोलती है रितु की माँ, आप विश्वास नहीं करोगी, अप्पू हाथी मेरे दरवाजे पर है. नाउ माँ, अप्पू द एलिफेंट एंशियसली वेयर इज योर फादर. तो माँ उत्सुकता से पूछती है, अप्पू हाथी तो तुम्हारे पापा कहाँ है. नाउ रितु, he is right there outside and भैया is giving अप्पू some water to drink. तो क्या बोलती है रितु कि वे बाहर हैं और भैया अप्पू को पानी दे रहे हैं. नाउ माँ, ओ he can drink a bucket full of water at one go. क्या बोलती है माँ कि एक बाल्टी भर के पानी वो एक ही बार में पी लेगा. and he can eat the whole tree at one go too. और पूरा पेड़ एक ही बार में भी खा सकता है. so now, अरे वह एक बार में पूरी बाल्टी पी सकता है और एक ही बार में पूरा पेड़ भी खा सकता है. सो रितु, यस आई वॉन्ट टू फीड द एलिफेंट. रितु कहती है कि लेकिन फिर भी मुझे हाथी को कुछ खिलाना है. कैन आई टेक दीज बनानास एंड शुगर केन टू फीड हिम. क्या मैं ये केले और गन्ने जो है शुगर केन में ले सकती हूँ उसे फीड कराने के लिए. सो नाउ नेक्स्ट, रितु, हाँ मुझे अप्पू को खिलाना है, क्या मैं ये केले और गन्ने उसे खिला सकती हूँ. Now, Ma, oh yes, and also take some leaves of the banana tree from the courtyard. तो उसकी माँ क्या बोलती है कि हाँ और अपने आंगन से कुछ केले के पत्ते भी ले जाओ. You can clearly see through this image, है ना. यहाँ पे क्या है, बनाना लीव्स. नाउ रितु, थैंक यू माँ. तो रितु धन्यवाद करती है अपनी माँ को. नाउ माँ, कम आई विल गो विथ यू. माँ कहती है चलो मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ. इट्स फन टू वॉच एन एलिफेंट गॉबलिंग अप फूड. मजा आएगा हाथी को इस तरीके से खाना निगलते हुए देखने में. गॉबलिंग मीन्स निगल लेना. सो द महत विल बी हैप्पी इफ वी फीड द एलिफेंट. महत मतलब जो हाथी को संभालता है, उसके ऊपर बैठता है, उसको हम महत बोलते हैं. सो वो भी खुश होगा अगर हम हाथी के लिए कुछ खाना खिलाएंगे. सो आओ मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ और हाथी को खाना निगलते देखने में मजा आएगा. अगर हम हाथी को खाना देंगे तो महाबत खुश हो जाएगा. नाउ रितु, must see how the elephant is taking the bananas in his trunk. You can clearly see through this image. रितु पूछती है कि एलिफेंट अपनी सूंड में, ट्रंक में, ट्रंक बोलते हैं इसको, तो इसमें वो कैसे इतने सारे बनानास ले रहा है. एंड पुटिंग देम इनटू हिज माउथ, और अपने मुंह में रख रहा है. He is using his trunk like a hand. वो अपनी ट्रंक का यूज हाथों की तरह कर रहा है. तो माँ देखिए हाथी कैसे केले को अपनी सूंड से पकड़कर मुंह में डाल रहा है और यह अपनी सूंड को हाथ की तरह उपयोग कर रहा है. तो माँ, ओ यस ही इज. सो नाउ रितु, डू यू नोटिस हाउ ही ड्रिंक्स वाटर. तो रितु की माँ बोलती कि आपने नोटिस किया वो पानी कैसे पीता है. ही सक्स इट ऑल फ्रॉम द बकेट. वो बकेट से पूरा पानी एक बार में ले लेता है. तो क्या आपने ध्यान दिया यह पानी कैसे पीता है, और इतने सारा पानी बाल्टी से ही चूस लिया इसने. नाउ महत, चिल्ड्रन वुड यू लाइक टू राइड अप्पू. तो वो पूछता है महत, ही इज महत. सो महावत पूछता है कि क्या तुम हाथी की सवारी करना चाहोगे. नाउ नेक्स्ट, बच्चों क्या तुम हाथी की सवारी करते हो, ऐसे महावत ने पूछा. नाउ रितु, आई डोंट थिंक आई कैन बैलेंस माई सेल्फ अप देयर. रितु क्या कहती, मुझे नहीं लगता मैं उसके ऊपर बैलेंस बनाकर वहां बैठ पाऊंगी. आई विल फॉल ऑफ एज ही वॉक्स. जैसे ही वो चलना शुरू होगा मैं गिर सकती हूँ. सो नाउ, मुझे नहीं लगता मैं अपने को संभाल पाऊंगी और यह जैसे ही चलेगा मैं गिर जाऊंगी. नाउ महत, नो नो नो, आई विल शो यू हाउ टू राइड एन एलिफेंट. महत बोलता है कि एंड
रितु एंड सम अदर चिल्ड्रन टुगेदर हाउ। सो महावत बताते हैं नहीं नहीं मैं बताता हूँ हाथी की सवारी कैसे करते हैं, और रितु और अन्य बच्चे पूछते हैं कैसे। नाउ महात बोलते हैं वेल वी हैव अ हार्डा एंड मोर देन 6 चिल्ड्रन कैन इजीली फिट इनटू इट। दिस इज हाउडा, दिस जहाँ पे सब लोग बैठ सकते हैं, तो यहाँ पे 5-6 बच्चे एक साथ बैठ सकते हैं ऐसा उन्होंने कहा। एंड कम चिल्ड्रन आई विल टेक यू फॉर अ नाइस एलिफेंट राइड। आपको बहुत अच्छा लगेगा और मैं एक अच्छे हाथी की सवारी के लिए आपको ले जाना चाहता हूँ। अप्पू विल बी ग्लेड टू, और अप्पू मतलब एलिफेंट का नाम क्या है यहाँ अप्पू, वो भी बहुत खुश होगा। नाउ सो रितु, अंजुम, आरिफ, बाला एंड भोला all gather around the mahat, सब महात के आसपास गैदर हो गए। and he helped them to climb on the elephant back and sit on the howdah। तो सबने उसको महात ने हेल्प की कि वो हाथी के ऊपर चढ़ के उस हौडा में बैठ सके। they are excited and little scared too as Appu stands up and starts walking towards the park। जैसे ही वो सब बैठ तो गए, लेकिन जैसे ही अप्पू खड़ा हुआ और चलना शुरू किया पार्क की तरफ, तो सब लोगों को थोड़ा डर भी लगने लगा। दे वेव आउट टू द अदर चिल्ड्रन हु आर फॉलोइंग देम, और जो बच्चे उसके पीछे पीछे आ रहे थे उनको वेव कर रहे थे। नाउ दे आर ऑल हैप्पी, फिर धीरे धीरे वो सब भी खुश हो गए। यू कैन क्लियरली सी थ्रू दिस इमेज बच्चों को कितना मजा आ रहा है। नाउ नेक्स्ट वन इज, ठीक है हमारे पास एक हौदा है जिसमें 6 से अधिक बच्चे आराम से आ जाएंगे। आओ बच्चों मैं आपको अच्छे से हाथी की सवारी करवाता हूँ और अप्पू को भी खुशी होगी। सो तभी रितु, अंजुम, आरिफ, बाला और भोला महाबत के चारों ओर खड़े हो गए और महाबत ने हाथी पर चढ़ने व हौदा में बैठने में उनकी मदद की, और वे सभी थोड़ा सा उत्साहित व डरे भी थे। और जब हाथी ने उठकर पार्क की तरफ जाना शुरू किया तो वे पीछे चलने वाले सभी बच्चे को हाथ हिलाने लगे। सो अब वे सभी सच में खुश थे। नाउ नेक्स्ट वी हैव वर्ड मीनिंग्स विद प्रोनाउंसिएशन। सो एनेक्चुअली मीन्स बेचैनी या उत्सुकता से, कोर्टयार्ड मीन्स चार दीवारी से घिरा आंगन, गॉबलिंग मीन्स जल्दी से आवाज के साथ खाना या फिर निगलना। नाउ नेक्स्ट वी हैव टिक द करेक्ट आंसर ओवर हियर। फर्स्ट वन इज इन द स्टोरी द नेम ऑफ द एलिफेंट इज, हाथी का क्या नाम था? रिनी, अप्पू, डब्बू, रॉकी। सो यस, करेक्ट वन इज अप्पू। नाउ नेक्स्ट, डैश वांटेड टू फीड द एलिफेंट, एलिफेंट को कौन खाना खिलाना चाहती थी? अनीता, कविता, रितु और बबीता। यस, सो करेक्ट वन इज रितु। नाउ नेक्स्ट, डैश चिल्ड्रन सिट ऑन द एलिफेंट बैक, एलिफेंट के बैक पे कितने बच्चे बैठ सकते हैं? तो 5 to 6, तो हम यहाँ पे कितने लेके चलेंगे? 6। नाउ नेक्स्ट, मोर देन डैश चिल्ड्रन कैन इजिली फिट इनटू हौडा, उस हौडा में कितने लोग बैठ सकते थे? तो 6। कितने बच्चे? 6 बच्चे। नाउ नेक्स्ट वी हैव मैच द वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स, इन वर्ड्स को हमें उनके मीनिंग्स के साथ मैच करना है। सो फर्स्ट वन इज बैलेंस, बैलेंस का क्या? बैलेंस को हम किससे मैच करेंगे? सो कीप अ स्टेडी पोजीशन, एक जैसी पोजीशन बना के रखना। बैलेंस जैसे हम साइकिल पे बैलेंसिंग करते हैं, दैट इज कॉल्ड बैलेंस। बिलीव, बिलीव मीन्स ट्रस्ट, भरोसा। सो दिस वन इज सेकेंड। कार्टून, कार्टून क्या है? तो एन अम्यूजिंग ड्राइंग इन अ न्यूज़पेपर और मैगजीन, मैगजीन्स वगैरह में जो ड्राइंग वगैरह होती है, कार्टून कैरेक्टर्स बनाते हैं। लास्ट वन इज सरप्राइज, सरप्राइज मीन्स अमेज्ड, है ना, जो सरप्राइज होते हैं हम किसी चीज को लेकर। नाउ नेक्स्ट, वाई इज रितु वेरी एक्साइटेड टुडे? नाउ नेक्स्ट वी हैव आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। सो फर्स्ट वन इज, नाउ नेक्स्ट, so Ritu is very excited today, Ritu is very excited today because, क्यों खुश थी? अप्पू the elephant at her gate, उसके गेट पर कौन खड़ा था? अप्पू द एलिफेंट।
नाउ नेक्स्ट, वेयर हैज शी सीन द एलिफेंट बिफोर, उसके पहले उसने हाथी कहाँ देखा था? सो शी हैज सीन द एलिफेंट ऑन रोड्स एंड इन फेयर्स, या तो मेले में या रोड्स पर. नाउ नेक्स्ट, हाउ डिड अप्पू ड्रिंक अ बकेट फुल ऑफ वाटर, पूरा पानी एक साथ कैसे पी लेता था अप्पू? So here is third, अप्पू sucked all the water from the bucket. Now next, what did अप्पू do with his trunk, वो अपने ट्रंक के साथ क्या करता था अप्पू? So here is answer fourth, अप्पू used his trunk like a hand, हाथ की तरह अपने ट्रंक को यूज करता था. नाउ नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन, हाउ डिड महावत हेल्प द चिल्ड्रन राइड अप्पू, महावत ने कैसे हेल्प की बच्चों को उसकी सवारी के लिए, अप्पू की सवारी के लिए? सो हियर इज आंसर फिफ्थ, Mahat had a howdah in which more than 6 children can easily fit into it. Mahat helped them climb onto the elephant back and sit in the howdah. Now next, नेक्स्ट वन इज फिल इन द ब्लैंक्स एंड सॉल्व द पजल. आपने बहुत सारी पजल्स जो हैं वो सॉल्व की होंगी, न्यूज़पेपर्स में भी आती है. नाउ नेक्स्ट, द बनाना ट्री वॉज इन ऋतु, जो बनाना ट्री है वो ऋतु के कहाँ पे था? सो हेयर इज आंसर फर्स्ट यहाँ पे है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कोर्टयार्ड. बगीचा जो होता है या आंगन जिसे कहते हैं. नाउ नेक्स्ट, एलिफेंट्स कैन डैश अप अ होल ट्री, तो वो एलिफेंट्स जो हैं वो एक बार में अपना जो पूरा ट्री है उसे क्या कर सकते हैं? गॉबल, निगल सकते हैं. सो गॉबल. नाउ द महात ने क्या बोला था? टुक द चिल्ड्रन फॉर अ, वो बच्चों के लिए कहाँ ले गए थे? तो वेयर इज थर्ड वन इज हियर, राइड के लिए ले गए थे. सो हियर इज राइड. नाउ ऋतु वॉज वेरी डैश दैट डे, ऋतु उस दिन क्या थी? सो वेयर इज फोर्थ इज हियर, एक्साइटेड थी, बहुत खुश थी. नाउ नेक्स्ट, ऋतु थॉट शी कैन नेवर डैश ऑन द बैक ऑफ एन एलिफेंट, वो एलिफेंट के बैक पर ऋतु क्या नहीं कर पाएगी? तो बैलेंस नहीं कर पाएगी, ऐसा उसने सोचा था कभी भी. सो हियर इज बैलेंस. सिर्फ नंबर के अकॉर्डिंग मैं वहां फिल कर रही हूँ, है ना. नाउ ऋतुज मदर वांटेड टू डैश टू द एलिफेंट ईटिंग, ऋतु की मदर क्या चाहती थी? सिक्स्थ वन इज हियर, कि वो एलिफेंट जो खाना खा रहे हैं उसके साथ उसको वो क्या करना चाहती थी? देखना चाहती थी, वॉच. नाउ ऋतु एंड हर फ्रेंड्स वर अ लिटिल डैश व्हाइल सिटिंग ऑन अ हावड़ा, जब हावड़ा में वो बैठे तो थोड़ा वो और उसके दोस्त क्या हो गए थे? डर गए थे. सो स्केयर्ड.
So this is the puzzle. Now next we have grammar. We have already studied about degrees of adjectives. Now do the following exercise. Degrees of adjectives हमने लास्ट चैप्टर में जो है वो रिवाइज किया हुआ है. अब यहाँ पे हमें उसके अकॉर्डिंग फिल करना है. सो फर्स्ट वन इज change the degree of comparison of the following sentences without changing the meaning and rewrite them. अब डिग्रीज हम इनमें चेंज करने वाले हैं एडजेक्टिव की, लेकिन इनका मतलब चेंज नहीं होना चाहिए, जो मीनिंग है वो चेंज नहीं होना चाहिए. So no other fruit is so mellow as mango. So mango is the mellowest of all fruits. Mango is the mellowest, ये डिग्री लग गई यहाँ पे, of all fruits. Now next, Sneha is not so intelligent as Anshu. So Anshu is more intelligent than Sneha. Anshu is more intelligent than Sneha. Anshu is more intelligent than Sneha. Now next one is no other tree is so beneficial as neem tree. नीम ट्री से ज़्यादा फायदेमंद कोई और पेड़ नहीं होता. So neem tree is most, ये डिग्री लग गई यहाँ पे, most beneficial, superlative degree of all trees. Now English is not so tough as science. Science जैसा tough नहीं है English. So fourth one, science is tougher than English. English से ज़्यादा tough है science. Now last, Shanu is not so handsome as Lalit. Shanu जो है वो ललित के जितना handsome नहीं है. So here is fifth one, Lalit is more handsome. ये लग गई यहाँ पे superlative degree, more handsome than Shanu. Then Shanu. Okay. So this is all about it बच्चों. Have you enjoyed this elephant ride? Elephant ride में आपको मजा आया? अब नेक्स्ट टाइम कभी भी आपको एलिफेंट मिलता है तो ज़रूर कोशिश करो कि आप उसको कुछ फीड कराओ या फिर एलिफेंट राइड लो. सो दिस इज ऑल अबाउट इट. थैंक यू क्लास.